हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए प्रश्नावली 3.5 लेकर हम आए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और फिर कह रहा अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये आपका दिया हुआ है तो आप डिसाइड करेंगे कि इसका एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। तो इसके लिए जो कंडीशन मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप उस कंडीशन को जरूर जानते होंगे। तो पहले इस कंडीशन के आधार पर आपका इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इससे हम तुलना करते हैं कि पहले इक्वेशन से इसकी तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितना आएगा 1, b1 की वैल्यू कितना आएगा -3 और c1 की वैल्यू कितना आएगा -3। फिर a2, इस इक्वेशन से हम तुलना करेंगे a2 का मान 3, b2 का मान कितना -9, फिर c2 का मान आप निकालेंगे कितना आएगा -2। अब देखिए इस इक्वेशन में हम निकालेंगे a1 अपान a2 का मान कितना होगा। a1 अपान a2 का मान, a1 का मान 1, a2 का मान 3। फिर अब किसका निकालेंगे, b1 अपान b2 का मान निकालेंगे। तो b1 अपान b2 का मान कितना हो जाएगा -3 अपान -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 3 जा 9, यह मान कितना आ गया 1/3। अब निकालेंगे c1 अपान c2 का मान। तो c1 का मान कितना है -3 है, c2 का मान कितना है -2 है। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया आपका 3/2। अब आप देख रहे हैं a1 अपान a2 जितना है, b1 अपान b2 है। तो हम डिसाइड कर लेंगे दिया है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो अब देखेंगे इतना तो आपका हो गया। तो यह कंडीशन बनता है कि अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये क्या होंगे, रेखाएं जो बनेंगी समांतर बनेंगी, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। ये क्या है, समांतर होने का प्रतिबंध है, इसलिए यह क्या है, इसके कोई हल नहीं होंगे। अतः इसके कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं मतलब दो रेखाएं इस तरह से समांतर हैं, तो इसके क्या होंगे, इन रेखाएं समांतर होने का मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
अब इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का दूसरा क्या कह रहा है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। फिर दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यह आपसे पूछ रहा है कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि समांतर है, तो कोई हल नहीं है। तो अगर आप इससे हम इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे उस इक्वेशन में क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी से तुलना करेंगे कि समीकरण को पहले हम बना लेंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। तो a1 का तुलना करेंगे, a1 का मान कितना है, 2 है। b1 का मान कितना है, 1 है। c1 का मान कितना है, -5 है। फिर दूसरे इक्वेशन से तुलना करेंगे, a2 का मान कितना है, 3 है। b2 का मान कितना है, 2 है। और c2 का मान कितना है, -8 है। तो अब हम क्या करेंगे, a1 अपान a2 निकालेंगे। a1 अपान a2 का मान, a1 का मान 2, a2 का मान 3। फिर हम क्या निकालेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 का मान 1 और b2 का मान 2। फिर हम क्या निकालेंगे, c1 अपान c2 निकालेंगे। c1 का मान -5 बटे -8, इससे यह कट गया तो 5/8 आया। क्या आप देख रहे हैं, a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं आ रहा है और न यह आ रहा है बराबर। तो कंडीशन हमारा यह कहता है, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के हो तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका अद्वितीय रूप से एक हल होता है। इसलिए अद्वितीय रूप से एक हल होगा। एक हल होगा। जब अद्वितीय रूप से एक हल होगा तो कंडीशन क्या कहता है, कह रहा है कि अगर अद्वितीय रूप से एक हल हो तो उसके लिए वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए। अब देख रहे हैं हम यहाँ वज्र गुणनखंड विधि आपको बताएंगे। अब इसको वज्र गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि लगाते वक्त 2 नियम है इसके, या आसान नियम आपको हम बता दे रहे हैं। आप इस तरह से लिख दें, x बटे फिर बराबर y बटे फिर बराबर 1 बटे। अब देखिए जब x का नंबर आता है तो x के पद को ढक लेंगे। आप ढक लेंगे, कैसे गुणा करेंगे, इस y का गुणांक का गुणा इसके साथ करेंगे। y का गुणांक कितना है, 1 है, और इसका गुणांक कितना है, -8 है। तो 1 में -8 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -8। फिर यहाँ नियम होता है कि माइनस चिन्ह आएगा।
इसका इसके साथ गुणा किए, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो +2 का -5 में गुणा करेंगे तो -5 गुना 10 होगा। आगे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो माइनस माइनस मिलाकर प्लस आपका 10 होगा। फिर y का नंबर आता है तो y को ढक देते हैं, यानी क्रिया आप इधर से कर रहे हैं तो पहले आपने किसको ढका, x को ढका, फिर आप किसको ढकेंगे, y को ढकेंगे। जब y को ढक लेंगे, मान लीजिए हमने इतना पद ये ढक दिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इधर से चल रहे हैं तो इसका नंबर आता है -5 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर होता है ऋण चिन्ह, अब इधर लास्ट खत्म हो गया, इसका नंबर आता है तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस है, आगे ऋण है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 गुना 16 हो गया। फिर इसका नंबर आता है, जब इसका नंबर आएगा तो आप किसको ढक लेंगे, यह वाला जो अचर पद है इसको आप ढक लेंगे। जब इसको ढकेंगे यानी इस वाले पद को आप ढक लिए तो क्या आपको मिला, यहाँ से इसका 2 गुना 4 हो गया। फिर माइनस होता है 3 के y के गुणनखंड कितने हैं, 1 है, गुणज है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह बराबर y बटे -15 में से 16 घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यह बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। एक बार इतना बराबर इतना करेंगे तो लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया, 2, यानी x का मान आपको प्राप्त हो गया 2। एक बार इतना बराबर इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह बजगुणनखंड विधि से आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखेंगे। तीसरा कह रहा है आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। फिर दिया है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों हम देखेंगे कि पहले इसका कोई हल है कि नहीं है, अगर हल है तो कौन सा हल है, या नहीं है तो क्या है। अब इसको हम इसी समीकरण के द्वारा जो अभी हमने बताया था, यानी मान छाटेंगे। पहले इस समीकरण को हम बना लेते हैं किस रूप में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 में। फिर दूसरा समीकरण बनाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y, यह 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -20 बराबर 0 के। यह हो गया 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 के। अब इसमें मान छाटेंगे, a1 का मान आपका 3 हो गया, b1 का मान आपका -5 हो गया, c1 का मान आपका -20 हो गया। a2 का मान कितना हो गया, 6 हो गया, b2 का मान कितना हो गया, -10 हो गया, और c2 का मान कितना हो गया, -40 हो गया। अब यहाँ मान निकालेंगे a1 अपान a2 का मान। a1 का मान 3 बटे और a2 का मान 6 है, तो a1 का मान 3 और a2 का मान 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, अर्थात यह मान आ गया आपका 1 बटे 2। अब किसका निकालेंगे, b1 अपान b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान -5 बटे -10 b2 का मान। अब इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 2 आ गया।
अब किसका मान निकालेंगे, C1 अपान C2 का मान, C1 अपान C2, C1 का मान -20, C2 का मान -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 से कटेगा कितना आएगा, या 1/2 आएगा। आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा A1 अपान A2 का मान भी 1/2, B1 अपान B2 का मान भी 1/2, C1 अपान C2 का मान 1/2। अब ये देखेंगे कि यहाँ क्या आपको मिला, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यानी यह आपस में सभी मान बराबर हैं। जब सभी मान बराबर हैं तो यह क्या होगा, समपाती होगा। यह क्या होगा, समपाती है। समपाती होने का कंडीशन क्या होता है कि इसके अनेक हल होंगे, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसे बज्रगुणनखंड विधि से नहीं लगाना है। अगर एक हल होता, अद्वितीय हल होता, तो हम उसको बज्रगुणनखंड विधि से पुनः इसको हल कर लेते। अब चौथा इसका, चौथा है x माइनस 3y माइनस 7 = 0। फिर दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, ये अद्वितीय हल है कि नहीं है, कि क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले हम क्या करेंगे, A1 का मान कितना है 1, B1 का मान कितना है -3, C1 का मान है -7, A2 का मान है 3, B2 का मान है -3 और C2 का मान क्या है -15। अब यह देखेंगे कि A1 अपान A2 का मान कितना आ रहा है। A1 अपान A2 1/3 है। फिर B1 अपान B2 -3/3 है। फिर क्या है, C1 अपान C2, C1 अपान C2 का मान -7/-15, माइनस से माइनस कट गया, कितना है 7/15। अब देख रहे हैं A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यहाँ भी B1 का मान -3 यानी 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसको काटोगे क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/1 होगा, इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो यह क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यह प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा इसे, अतः इसका अद्वितीय हल है, यानी एक हल है, अतः इसका अद्वितीय हल है। अब देखिए इस कंडीशन में अद्वितीय जब हल है, इसको हम क्या करेंगे, बज्रगुणनखंड विधि लगाएंगे। बज्रगुणनखंड विधि में आप लगाएंगे तो पहले लिखेंगे x बटे बराबर, यहाँ लिखेंगे y बटे बराबर 1 बटे। अब देखेंगे x का मान हम ढक लेंगे। x का मान जब ढक लिए तो y का गुणांक -3 है और यहाँ -15 है। माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 15 × 45 हो गया। फिर हो जाता है माइनस, यक्स वाले को ढके हैं, इसका गुणा आपने इसमें किया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे माइनस होता है,
7 त्रिक 21। फिर y का नंबर आता है, y को आप घट लेंगे तो क्या मिल रहा है, -7 और 3, -7 और 3 का 7 त्रिक 21। फिर होता है माइनस, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, लेकिन माइनस है तो -15 हो गया, आगे माइनस है तो +15। फिर इसको ढक लेंगे, इसका नंबर आता है -3 का 1 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, आगे ऋण होता है चिन्ह, 3 त्रिक का 9, -9 आया तो प्लस, यह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यह देखेंगे कि यह x बटे 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा, यह बराबर y बटे 11 में से आप 5 घटाएंगे, क्योंकि हासिल है सीधा घटा दीजिए, 21 में से 15 जाएगा तो -6, यह बराबर 1 बटे -3 धन 9, तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखेंगे एक बार इतना, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, इस 6 को यहाँ ले जाएंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 24 बटे 6, 6 चौक 24, यानी x का मान आएगा आपका 4। अब यहाँ देखेंगे एक बार, y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यह -6 बटे 6, तो y का मान कितना आ गया, -1, यानी x का मान आपका 4 आया और y का मान -1 आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए समीकरण दिया है आपका दूसरा सवाल, 2x + 3y = 7। फिर दिया है a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2। अब यह देख रहे हैं आप कि कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है a और b के किन मानों के लिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आप देखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने का संबंध क्या है। पहले हम a1 b1 का मान छांट लें, फिर c1 का मान, फिर a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपका यह इस तरह से हो जाएगा, 2x + 3y - 7 = 0। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b × x प्लस a + b × y माइनस 3a + b - 2 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू हम छाटेंगे, a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान कितना हो गया 3, c1 का मान कितना हो गया -7, a2 का मान कितना हो गया a - b और b2 का मान कितना हो गया a + b और c2 का मान कितना हो गया -3a + b - 2। अब हम क्या निकालेंगे, कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से जब अनेक हल होगा तो कंडीशन यहाँ हो जाएगा आपका
A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो यह अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यह दो कंडीशन आप लेंगे, ठीक है। जब दो कंडीशन लेंगे तो यहाँ हम इससे तुलना कर लेंगे। सॉरी, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अब देखेंगे बच्चों कि इसमें हम A1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। A2 की वैल्यू कितना रखेंगे, A माइनस B रखेंगे। यह बराबर B1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। B2 की वैल्यू कितना रखेंगे, A प्लस B रखेंगे। यह बराबर C1 की वैल्यू कितना है, -7 अब बटे इसकी वैल्यू कितना है, माइनस क्या है 3A प्लस B माइनस। अब एक बार इतना और इतने को ले लो, चाहे इतने और इतने को ले लो, तो हम क्या लेंगे, 2/A माइनस B बराबर इसी को दोनों को ले लेते हैं 3 अपान A प्लस B। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 3B बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 2A प्लस 2B हो गया। सबको इधर लाइए तो 3A माइनस 2A माइनस 3B माइनस 2B बराबर 0, यानी 2A प्लस 2B है, ये इधर आ जाएगा। तो 2A में से 1 जाएगा, 2A जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 3A में से 2A जाएगा तो क्या आएगा, A आएगा। माइनस 3B और 2B मिलाकर कितना हो गया, 5B इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देख रहे हैं, एक बार इतना बराबर इतना किए, फिर इतना बराबर इतना करिए, ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 2/A माइनस B इज इक्वल टू 7 अपान 3A प्लस B माइनस। इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो इसका गुणा करेंगे तो 7A माइनस 7B बराबर 6A प्लस 2B माइनस 4। इसको इधर ले आएंगे तो 7A माइनस 6A माइनस 7B माइनस 2B और बराबर -4 रहने। तो 7A में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, और यह -7B ऋणात्मक है, 2B ऋणात्मक है, 7 और 2 9, यह बराबर -4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से क्या मानेंगे, A माइनस 5B बराबर 0, यहाँ A माइनस 9B बराबर -4। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे विलोपन विधि द्वारा। इससे यह कैंसिल हो गया। 9B में से 5B घटाएंगे 4B, या बराबर 4, तो B बराबर 4/4, अर्थात B का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब B का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। B का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या आएगा आपका, A माइनस 5B बराबर 0, तो A माइनस 5 गुणे 1 बराबर 0, तो A का मान कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो यह 5 हो जाएगा। अर्थात आपको क्या मिला कि A बराबर 5 पर और B का मान 1 है, यानी A का मान 5 पर और B के मान 1 पर रख दें तो जो इक्वेशन आपका दिया था वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। दूसरा कह रहा है 3x + y = 1, फिर दिया है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। अब कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कोई हल नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई हल के लिए कंडीशन क्या होता है? पहले इस समीकरण में a और b का a1 b1 c1 का a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इस समीकरण को पहले हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3x + y और इधर आएगा तो -1 = 0। यहाँ मिलेगा 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k + 1 = 0। a1 का मान कितना है? 3 है। b1 का मान कितना है? 1 है। c1 का मान कितना है? -1 है। a2 का मान कितना है? 2k - 1 है। b2 का मान कितना है? k - 1 है। c2 का मान कितना है? 2k + 1 है। अब इतना आप मान निकल गया तो क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोई हल नहीं है। लिखेंगे जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इतना तो आपको मिल गया। यह कंडीशन कि जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन आपका बनता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो a1 का मान कितना आपने निकाला? 3 निकाला। a2 का मान कितना निकाला आपने? 2k - 1 या बराबर b1/b2। b1 की वैल्यू कितना है? 1 है। अब b2 की वैल्यू क्या है? k - 1 है। इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे। बाकी c1/c2 बराबर होता नहीं है इसलिए उसको हम नहीं रखेंगे। तो अब देखो a1 का मान 3 है, a2 का मान 2k - 1 है, 3/2k - 1 हो गया। b1 का मान 1 है और b2 का मान k - 1 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, किसका गुणा इसमें करेंगे तो 3k हो गया और -3 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 2k - 1 हो गया। क्या हो गया? 3k। आज जब यह k इधर आएगा तो -2k हो गया या बराबर इधर जाएगा तो -1 और यह +3 हो गया। तो क्या हो जाएगा? k में से 3k में से 2k घटाएंगे तो k हो जाएगा या बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी k की वैल्यू कितना पर? 2 पर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।